हाँ भाई, ये बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे? एलडब्ल्यू सबने कर लिया? हाँ भैया। ठीक है, बहुत सुंदर बेटे, वो तो बताओ। बताओ कौन सा क्वेश्चन था भाई, बताओ। सेकंड का कौन सा था वो? दूसरा। अच्छा बोलो क्या है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी? कितनी? माइनस के 2। माइनस के 2। उसके बाद डी की वैल्यू 0। 0। ये था भैया। और हमें इसकी क्या बनानी है? एक समानता श्रेणी बनानी है। अब ध्यान से देख लो भैया कैसे बनती, एक बार फिर समझ लो जिसकी समझ में नहीं आया। और इसके बाद जो सवाल दिया होगा या आज जो दूंगा, आज कमेंट बॉक्स में आंसर देना अपना, ठीक है? अब यहाँ पर देख लेना भैया, सबसे पहले मैंने बताया समानता श्रेणी का व्यापक रूप क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताओ व्यापक रूप क्या था? पहला प्रथम पद क्या था आपका? A1। अच्छा, फिर बेटे वो आपका अनुक्रम श्रेणी का था, है नी? ए प्लस डी। अब ये बताएंगे वंदना, तीसरा क्या था? A प्लस 2D। अच्छा, गोलू बताएगा A प्लस 3D। ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आपका होता रहता। अब बेटे A1 जो होता है ना, वो ये होता है, ये पहला पद था आपका, तो ये क्या हो गया भैया? A1। इसे कौन सा कहेंगे? A2। और ये कौन सा था भैया आपका? A3। अच्छा, ये कौन सा? अब बेटे हंसते रहो अपनी मूर्खता में, हम तो बताया नहीं गया, अब मुस्कुराते रहो, ठीक है? अच्छा, 4 पद निकालने, 4 पद। अच्छा, तो भैया पहला पद देखते, जो आपका A1 होगा वो क्या होगा? A, ठीक है? और A की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस के 2। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? माइनस के 2। अच्छा, उसके बाद दूसरा पद क्या होता है आपका? A प्लस डी। A2 बराबर A की वैल्यू कितनी? माइनस के 2। D की वैल्यू कितनी भैया आपकी? 0। अब ये भी कितने आ गए आपके? माइनस के 2, ठीक है? उसके बाद A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D, यानी A3 बराबर A की वैल्यू माइनस के 2, 2 गुणा क्या आ जाएगा? 0। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा आपका? माइनस के 2 प्लस 0। अच्छा, A3 बराबर क्या आ गया आपका? माइनस के। अच्छा, A4 बताओ तो। A4 बराबर क्या होगा आपका? A प्लस 3D। अच्छा, A4 बराबर A का मान कितना आपका? माइनस के 2 प्लस 3 गुणा 0। A4 बराबर माइनस के 2 प्लस 0, यानी A4 बराबर आपको माइनस के 2। मतलब अब इसमें क्या है भैया? सबका आंसर क्या है? माइनस के 2 माइनस के 2। तब श्रेणी, तब समानता श्रेणी बराबर के जो भी आपका होगा, माइनस के 2 प्रथम पद है, फिर माइनस के 2 आपका ये आया, उसके बाद फिर आपका माइनस के 2 आता है, और फिर माइनस के 2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये प्रथम पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद, यही आपकी क्या है? समांतर। हंसिका बेटे चेक करो आंसर सही है क्या? ठीक है, ये बेटे 4 पद हो गए। प्रथम पद क्या है आपका? माइनस के 2, फिर माइनस के 2 दूसरा पद, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछना हूँ कि पहचान क्या है कि भैया समांतर श्रेणी है, अब 1 मिनट रुक जाओ, सालू बताएंगी कि भैया समांतर श्रेणी है, ऐसी इसमें क्या पहचान है? ये सब समान। अच्छा, ये सब समान है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, आप बता सकते हो? समान अंतर है। समान अंतर है बेटे। अच्छा, कैसे भैया? यहाँ से इसमें देखो कितना अंतर आ रहा है? 0 का। क्यों भैया 0 का अंतर कैसे? देखो, डी की वैल्यू जो निकालते हैं ना, वो पीछे वाले में से ये घटाते हैं, और जब घटाते हो तो यहाँ पर भी तो माइनस लगेगा, ठीक है ना? तो डी बराबर माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट गया, तो डी का मान क्या आ गया आपका? 0। अब यहाँ पर देखो भैया, तो यहाँ पर भी तो सेम ही वैल्यू है, ये आपका आ गया माइनस माइनस के 2। अच्छा, डी बराबर माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, ये आपका कट गया, ये भी क्या आता है? 0। ठीक है, ये जो पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, तो इनके बीच जो अंतर है, या फिर समांतर जिसे हम बोलते हैं, डी का मान, दोनों में क्या आ रहा है आपका? 0 0 आ रहा है। इसका मतलब समान अंतर है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये समान अंतर है, इसलिए क्या है? समांतर श्रेणी। ये तो बेटे बिना बाद में मैंने आपको चेक करना बताया है, लेकिन आंसर क्या है आपका? यहीं तक है, ठीक है ना? यही आंसर है, नोट कर लो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बोल दो हंसी का। क्या? -1 और डी।
चेक करो यही है। हाँ अब देखो यहाँ पर देखना भैया, ये आपकी समांतर श्रेणी है या चार पद निकालने के, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भैया, पहला पद क्या है आपका ए, इसी प्रकार से माइनस क्या आपका 1 आएगा, ठीक है ना। यानी a1 बराबर क्या होगा आपका a, और a का मान आपने -1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला पद आपका आ गया -1, उसके बाद दूसरा पद क्या होता a प्लस a2 बराबर a का मान क्या आपका -1 प्लस के 1/2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो a2 बराबर भैया आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, 2 का ना प्लस 1/2। अब देखो एक में से तो 2 जान नहीं सकते, तो माइनस के 1/2, ये आपका आ गया कौन सा पद भैया, दूसरा पद। उसके बाद कौन सा पद निकालते हैं हम, तीसरा पद। क्या फॉर्मूला, a प्लस 2d a3 बराबर a का मान वैल्यू कितनी हुई है आपका -1 प्लस 2 गुणा 1/2 से तो आपका ये कट गया, तो a3 बराबर -1 प्लस के 1, इससे 1 कट जाता, तो a3 बराबर क्या आ गया आपका, बेटे दिख रहा है आपका ये a3 का मान आपको क्या आ गया 0। अब आता है आपका a4 बराबर, क्या लिखेंगे भैया, a प्लस 3d a4 बराबर a की वैल्यू कितनी -1 प्लस 3 गुणा 1/2 a4 बराबर -1 3/2, जिसके नीचे उन्नीस उसके नीचे 1, तो a4 बराबर 2 का ना 2 प्लस 3/2, a4 बराबर 3 में से 2 गए 1/2। ये आपकी क्या आ गई भैया a4 की वैल्यू, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा और ये चौथा पद। और बेटा आपको 4 ही पद निकालने हैं, ठीक है ना। तब देखो, तब श्रेणी आपकी क्या बनेगी भैया, -1 कोमा -1/2, उसके बाद क्या है आपका 0 कोमा 1/2। सही है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, और देता क्या डब्ल्यू से, बताओ तो और क्या है। यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा बताओ क्या है। -1.1 वैल्यू a is equal to माइनस -1.25 1.25, अच्छा d की वैल्यू क्या है, -0.25। ये है आपका, दोनों माइनस में है। अब यहाँ पर देखिए भैया, सबसे पहले प्रथम पद निकालते हैं, a1 बराबर क्या होता है a, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा -1.25 निकाल सकते हैं, ये तो सिंबल ही है। उसके बाद दूसरा पद क्या निकालते, a2 बराबर a प्लस d, a2 बराबर a का मान -1.25 और प्लस के क्या है भैया आपका, नहीं माइनस के है ना ये भी, तो माइनस के लगाओ 0, ठीक है। जब आप इसको जोड़ते हो तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, चिन्ह क्या आएगा आपका माइनस के, तो 1.25 क्या हो जाएगा आपका, आई बात समझ में नहीं है बताओ, ठीक है। अब निकालते हैं हम a3, बोलो नोट भी कर लो, चलो भैया बोलो नोट कर लो अच्छे से। हाँ, a3 बराबर a प्लस 2d, अच्छा a3 बराबर a का मान क्या है आपका 1.25 प्लस 2 गुणा क्या लिखेंगे भैया 0 माइनस, एक मिनट रुको, यहाँ पे लिखते हैं -0.25। अच्छा भैया a3 बराबर यहाँ पर क्या गया -25 प्लस, नहीं माइनस ही आएगा ना, -25 दूनी 50, तो 0.50। अच्छा a3 बराबर ये कितने हो जाएंगे भैया 1.-1.75, ये किसकी वैल्यू है भैया a3। आगे बात समझ में भैया सबकी आ रही भाई। उसके बाद a4 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, a4 बराबर इसे गोलू को रखो भाई, गोलू भैया पहले a4 की वैल्यू बताओ आप। हाँ a4 बराबर क्या लिखेंगे बेटे उसे बता दो। हाँ हाँ बोलो
3 बेटे गोलू ऐसा करो, बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ लो। ए की वैल्यू क्या है माइनस के 1.25 माइनस, क्यों प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, 0. अच्छा 3 तो रहेगा आपका, 3 गुणा माइनस के 0.25। अच्छा A4 बराबर माइनस के 1.25 और माइनस के 25 या 75 यानी 7.5। अच्छा बताओ कैसे करेंगे भैया, ये आपका हो जाएगा कितना 0 0 और ये आपका क्या हो जाएगा भैया माइनस, ये आपका क्या है भैया A4। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। देखो तब श्रेणी क्या होगी, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तब समांतर श्रेणी हमारी क्या बनेगी, पहला पद क्या है आपका माइनस के 1.25 कोमा, दूसरा क्या है भैया माइनस के 1.50, उसके बाद माइनस के 1.75 और उसके बाद क्या है आपका बेटा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और डॉट डॉट आप इसको आई बात समझ में, नोट कर लो तो अच्छे से। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या था, बोलो क्या है, अब देखो तीसरे स्टार्ट होंगे ना, हाँ बोलो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। बेटा देखो यहाँ पर तुम्हें श्रेणी दे रखी है, ठीक है ना, उस श्रेणी में तुम्हें ए और डी का मान निकालना। अच्छा आदित्य डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी क्या है, अच्छा ए क्या है भाई विचित्र, ये बताओ ए क्या है, जब तुम्हें यही पता नहीं चल रहा तो क्या बताओगे तुम, ए क्या है और डी क्या है, ए तो अच्छा और डी क्या है भाई तृतीय पद है, अच्छा नेहा सर्वांतर, क्या है सर्वांतर, भैया ये बात में बतानी पड़ेगी, ये क्या है आपका प्रथम पद और भैया डी क्या है आपका सर्वांतर, सर्वांतर ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, ठीक है ना, जो आपका इसमें सब में जो अंतर आ रहा है वो है, ठीक है ना। ए क्या है प्रथम पद, जो भी श्रेणी का पहला पद होगा उसे क्या कहेंगे हम ए, और डी क्या कहेंगे भैया सर्वांतर यानी सर्वांतर। अच्छा अब यहाँ पर बताओ, बोलो क्वेश्चन फिर, और क्या पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, तीसरे का ना, हाँ तीसरे का, अच्छा बोलो पहला 3, 3, 1 हाँ -1 -1 -3 डॉट 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 है ये आपका। अच्छा इसमें बताना भैया प्रथम पद क्या है, अच्छा गोलू बता दो भैया इसमें प्रथम पद क्या है, इस श्रेणी में हमारा प्रथम पद क्या है, विनीत। अच्छा हाँ भाई पता, हाँ -1, हाँ भाई तुम बता, माइनस आदित्य -के, बंसिका 3 है भैया। अच्छा तुम्हें यो पता नहीं चला पहला पद कौन सा भैया, यही तो बताना भाई, श्रेणी का प्रथम पद, ए माने है प्रथम पद तो शुरू वाले तो होगा, प्रथम का मतलब क्या होगा पहला, अब तुम माइनस के, तुम तो लास्ट वाला बता रहे हो, अंतिम पद पूछा था, बहुत सुंदर। ए बराबर क्या होगा आपका 3। अच्छा डी कैसे निकालेंगे ये और बताया था, बंदा बताएंगे डी का मान कैसे निकालेंगे ये बताओ, हाँ विशालू तुम बताओ, नेहा डी का मान अभी कई बार सवाल में निकाला ना, बताओ डोली बताएंगे, तुमने तो वीडियो भी देखी थी, बताओ मैंने क्या बताया था भैया, ये आपका क्या है A1, ये क्या है A2 और ये A3 और A4। डी का मान क्या होता है, पिछले वाले पद में से जब पहला वाला पद घटाते हैं वहां पर हमें डी का मान मिलता है, अंतर होता है ना, और अंतर कैसा पता चलेगा भैया, जब पीछे वाले में से अगला वाला घटाएंगे, तो A2 में से क्या घटा दो भैया A1, कितनी बार करवाया लेकिन ध्यान हो जब तो आपका, डी बराबर 1 -3, तो डी बराबर क्या है आपका माइनस के, बेटे आंसर चेक करो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लो जल्दी सब, ये आपका 1 है, दूसरा बोल लो जल्दी से,
-5 -5 -1 -1 3 3 7 7। ठीक है, लिखो भैया HW। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। तीसरा 1/3 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 9/3 13/3। 13/3। और भी है कोई क्वेश्चन? क्या है बोलना? 0.6 0.6 1.7 1.7 2.8 2.5 8 है। हाँ भैया। 8 3.9 3 9 2 और है, ये है भैया। HW। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन आपको HW में मिलते हैं, एक तो दूसरा और एक चौथा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके हिसाब से थोड़ा हार्ड होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ तीसरा क्वेश्चन। और भैया HW का आंसर कैसे देना मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चाहे आंसर आपका गलत हो चाहे सही हो, कमेंट बॉक्स में देना है और कॉपी करके देखना है। ठीक है ना, भले चाहे चेक हो या ना हो, लेकिन सबको करके देखना। अगर तुम्हें अच्छे नंबर लेने हैं तब, अगर नहीं लाने अच्छे नंबर बोर्ड में आपको बेकार नंबर लाने मत करना। ठीक है, और फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 1/3 5/3 और 9/3 और क्या है आपका 13/। हाँ भाई गोलू, प्रथम पद क्या है इस श्रेणी में बताओ? 1/3 आपका प्रथम पद है, ये बराबर 1/3। ठीक है, ये तो आपका सिंपल ही है। अच्छा, डी का मान कैसे निकाल लेंगे भैया? ये कौन सा पद है? A1 ये A2 और ये A3 तो ये A4, ये आपका होगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या होगा? 5/3 माइनस 1/3। डी बराबर देखो हर सेम है, 1 3 लोग 5 में से आप 1 घटाइएगा तो डी बराबर 4/3। आंसर चेक करो। सही है। दो क्वेश्चन HW में लिखो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखो बेटा, क्वेश्चन बोलो क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं? यदि AP हैं तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। हाँ भाई बोलो, पहली श्रेणी क्या है? 2 2 4 4 8 8 16। 16। अब ये बताना भैया, ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बता दो भैया। अच्छा, नीचे का बताऊंगी। ये बताओ कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, कैसे पहचान होगी? बस ये बताओ तो, पहचान कैसे करेंगे? वंदना उनका जो अंतर है वो समान होना चाहिए। बेटे कितनी बार समझा दिया, आई बात समझ में? इनका जो अंतर है वो क्या आना चाहिए? समान। अगर वो समान आ गए तो ये क्या होंगे? समांतर श्रेणी के पद होंगे। अब यहाँ पर देखिए भैया, तो फिर कैसा है भैया आपका? अब निकालेंगे कैसे? डी का मान कैसे निकालते हैं भैया? ये क्या है आपका? A1 A2 A3 और A4। हमें डी का मान निकालना। ठीक है, किस प्रकार निकालेंगे हम? A2 माइनस डी बराबर क्या होगा? ये 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया आपका? 2। तो भैया यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि आपका डी का मान क्या आ गया बेटा? 2। ठीक है। अच्छा, फिर इनका भी तो निकालना है ना, और फिर इधर भी देखते हैं। तो डी बराबर क्या लिखते हैं? A3 माइनस A2। अच्छा, डी बराबर A3 की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 माइनस 4। बताओ कितना बच रहा है आपका? बेटा क्वेश्चन सही बोला था आपने। तो समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है ना? है, लिख लो चूंकि श्रेणी में सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो यहाँ पे। 2 अब यहाँ पर देख लो भाई, क्या है? 2 5/2 5/2 3 3 7/2 7/2।
ठीक है, इसे निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया। अच्छा ये बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये है या नहीं है? ये समाधान सही है। चेक कैसे करेंगे बताओ? भैया बटे में 1 लगाने दोगे? हाँ बटे में 1 लगा सकते हैं। हाँ बताओ चेक कैसे काट दो करेंगे? भैया। A1 है ये क्या है? A2 और ये A3 और ये A4 ठीक है। हमने क्या बताया D बराबर A2 माइनस A1। भैया D बराबर A2 की वैल्यू क्या होगी 5 बटे माइनस A1 की 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। D बराबर फिर क्या आएगा आपका 2 दूनी 4, यानी आपको पहुंच जाएगा 4 और ये आपका 2। D बराबर 1 बटे, आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं भैया D बराबर क्या लिखोगे? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है आपकी 3 माइनस A2 क्या है 5 बटे 2। तो D बराबर क्या होगा? जिसके नीचे उसके नीचे 1, 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे 2। तो D बराबर क्या आ गया आपका? अब ये चीज देख के बताओ जो समांतर श्रेणी है या नहीं है? ये समाधान श्रेणी है। भैया क्योंकि इसके सर्वांतर क्या हैं? सेम है। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि श्रेणी में सर्वांतर समान है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब देखो, अब ये समांतर श्रेणी है तो उन्होंने कहिए इसके आगे के 3 पद बोले ना, 3 पद हमें इसके आगे के ज्ञात करने हैं। अच्छा ये कहाँ तक दे रखे? 1 2 3 4। इसका मतलब कौन से 3 पद ज्ञात करने हैं? 5 6 7। अच्छा 5 और बताओ भैया। A5 क्या फॉर्मूला होगा? बंसी का बताइए, 1 मिनट रुको, बंसी का तुम बताओ। A5 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। अब भैया यहाँ पर देखिए A5 बराबर A का मान क्या बताया था हमने आपको? 2 है। अच्छा प्लस 4 और D का मान क्या है भैया? 1 बटे 2, 2 दूनी 4। तो A5 की वैल्यू आपकी क्या है भैया? 2 प्लस 2, इसका बराबर मतलब 4। A5 की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी? 4। अच्छा A6 निकालना है। आदित्य तुम बताओ। A प्लस 5D। अच्छा A6 बराबर A की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 प्लस 5 और ये क्या है? 1 बटे 2। आपका हो गया A6 बराबर 2 प्लस 5 बटे 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। A6 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 5 बटे 2। क्या आया आपका? 9 बटे। ठीक है, एक और निकालना। क्या है भैया आपका? A7। डोली बताओ बेटे, पीछे तो डोली बन गई आप। डोली बताओ। A प्लस 6D यहाँ पर दिख रहा A7। ये क्या आपका 2 प्लस 6 1 बटे 2, 2 तिया 6। तो A7 आपका आगा भैया 3 2 नहीं दिख रहा? लिख लो भैया। 3 2 5। तो ये 3 पद कौन से होंगे? एक तो आपका होगा 4 और एक क्या होगा आपका 9 बटे 2 और एक क्या आ गया भैया आपका 5, जो कि इसके आगे को ये आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई भैया? अच्छा अब बेटा आप क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन एलजेब्रा में देने कौन कौन से? क्वेश्चन इस आगे बोलो, बताओ। तीसरा क्वेश्चन बोलो। माइनस 1 मिनट रुको भाई, कौन सा क्वेश्चन है तीसरा? बताओ क्या है? -1.2 1.2 -3.2 अच्छा और -5.2 -7.2 -7.2। ये बताना भैया समांतर श्रेणी है या नहीं है। और इसके अगर है तो इसके क्या करने? 3 पद भी निकालने। इसके बाद वाला बोल दो। -10 माइनस के 10 -6 माइनस के 6 -2 -2 2 प्लस के 2 है। अच्छा एक और बोलो। 3 3 3 + √3 ये रहने दो।
आई बात समझ में? बेटे ये LW है, और एक आप चला के मत दिखाना कि हाँ जी आंसर शीट में तो आंसर देखा और कमेंट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है? क्योंकि भैया है कॉपी आपकी चेक होगी, ठीक है। ठीक है ना? तो भैया सभी को कल को कॉपी भी लानी है जो तुमने यूट्यूब वाली बना रखी है, और है आंसर में मैच भी करवाना है, और वही आंसर डालना है जो आपकी नोटबुक में होगा, ठीक है ना? आ रही बात समझ में भैया? भैया ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए भाई? बाकी ने करके देखना है, और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भैया। और दूसरी बात ये, इनका सॉल्यूशन भी मुझे कल को इन वाली नोटबुक में चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।